सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं जिक्र करांगे, जिक्र होवेगा खेतीबाड़ी मंत्री दा, खेतीबाड़ी मंत्री दे बयान दा। जी हां, किसानां ते सरकार दे विचाले रेड़का बरकरार है ते दोवें धिरां आर-पार दे मूड च नजर आ रहीआं ने। अज गल इस दे उत्ते ही खेती कानूनां दे उत्ते रेड़का अजे खत्म हुंदा दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ते किसान आपो अपने रुख उत्ते कायम ने। एक बार मुड़ तो खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि सरकार गलबात दे लई तैयार है, पर भीड़ इकट्ठी करन दे नाल कानून वापस नहीं होणगे। दूजे पासे किसानां ने भी संघर्ष तिखा कर दिता है अते अगले प्रोग्राम ऐलाने ने। तो दो तस्वीरां तुहाडे सामने ने। एक पासे खेतीबाड़ी मंत्री दा बयान सुणवावांगे तुहानूं, वो की कुछ कह रहे ने, ते दूजे पासे किसानां दी अगे दी रणनीति। किसान साफ कर रहे हैं कि असीं अगे दी रणनीति उलीकदे रहांगे, जेकर सरकार गलबात नहीं करदी तां असीं अगे इस तरीके नाल ही वधदे रहांगे। नवां प्रोग्राम ऐलान दिता गया किसान जथेबंदियां दे वल्लों 28 तरीक तक दा। 28 तरीक नूं एक बार मुड़ तो मीटिंग होएगी ते उस तो बाद तीजे फेज दा ऐलान किया जाएगा। किसानां ने तीजे दो फेज दे विच वंड दिता पूरा अंदोलन हुण तक जिहड़ा दिल्ली च होया। 26 नवंबर नूं उत्थे गए सी दिल्ली बॉर्डरां दे उत्ते, ते 26 जनवरी तक करीब 2 महीने दा पहला फेज, 26 जनवरी तो 28 फरवरी तक दूजा फेज, हुण 28 फरवरी तो तीजा फेज शुरू होण जा रहा है। ते दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री दो टुक कह रहे ने। खेतीबाड़ी मंत्री दा बयान यह है कि गलबात दे नाल हल होवेगा, पर भीड़ इकट्ठी करन दे नाल कानून रद्द नहीं होणगे। सुनो की कुछ कह रहे हैं खेतीबाड़ी मंत्री। किसान के विरुद्ध बताओ, फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। खेतीबाड़ी मंत्री दे ਇਹ ਤਲਕ ਤੇਵਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ क्योंकि यह कानून किसानां दी भलाई दे लई बने ने। सरकार समझने को तैयार है, सब तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आती रहे, उससे क्या होगा? किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। सरकार टस तो मस होने तैयार नहीं, तो किसान भी कानून रद्द करवाए बिना घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं। इन्ना ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों तो अपने संघर्ष को होर तिखा करने के लिए अगे की रणनीति का ऐलान भी कर दिता गया। वध तो वध लोगों को संघर्ष के नाल जोड़न दे लई अगले दिनों के जो प्रोग्राम तैयार किए गए हैं, उस दे तहत 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिहाड़ा मनाया जाएगा। 24 फरवरी को दमन विरोधी दिहाड़ा मनाया जाएगा, जिस किसानी संघर्ष ਨੂੰ सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। 26 फरवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ युवा किसान दिहाड़ा मनाया जाएगा। किसान मोर्चे 'ਚ नौजवानों ਦੀ योगदान ਦੇ मद्देनजर एक दिन ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 फरवरी ਨੂੰ मजदूर एकता दिहाड़ा मनाया जाएगा। ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं, आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें। तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। 27 तारीख का एक कॉल है। तलखी दोवें पासे बराबर है। सरकार पिछे हटण दे लई तैयार नहीं, तो किसानां नूं भी कानूनां दे रद्द होण तो घट कुछ मंजूर नहीं। खेती कानूनां दे हल दे लई 11 दौर की बैठक हो चुकी है, पर हल सिफर ही रहा। 26 फरवरी ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। जी हाँ, 22 जनवरी तो 22 फरवरी का दिन आ चुके हैं, पर गलबात नहीं तुरी। गलबात नूं लैके दोवें धिरां कह रही ने असीं तैयार हां गलबात दे लई। सरकार कहंदी है असीं तैयार हां। प्रधानमंत्री का बयान आ गया पिछले 1 महीने दे विच, जो अपडेट है जिस दे विच उन्होंने जिक्र कर दिता कि सरकार एक फोन कॉल दूर है, पर देखो अजे तक गलबात तुरी नहीं है। कदों होएगी इस दे बारे भी स्थिति स्पष्ट नहीं। पंकज कपाही दा रुख करदे हां, मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने। पंकज, बयान किस तरीके दे नाल जथेबंदियां समझ रखियां ने, ते इस बयान का मतलब कि एक बार तो फिर समझा जाए कि सरकार स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि कानून वापस नहीं होंगे।
बिल्कुल गौरव, लगातार चाहे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਡਲੌਕ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਵ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪੰਕਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਚਾਹੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। 2 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੱਦਾ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ एको ਡਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ है। रमन जी देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे बहुत बारी डिबेट पे एक चीज कह चुका हूं कि ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। लोकशाही कुछ नियमों से चलती है और लोकशाही के अंदर अगर एक कानून पारित हो जाता है और आपको उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो वो संभव है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से ये करते रहें कि हम भीड़ इकट्ठी होके अलग अलग कानूनों का विरोध करने लग जाएंगे तो लोकशाही नहीं रहेगी, फिर कबायलियों का राज बन जाएगा। क्योंकि अगर कल को करदाता
जो सबसे बड़ा दाता इस देश में है वो करदाता है, वो कल को ये बोल दे कि हम कर नहीं देना चाहते, तो अगर वो परिस्थिति आ गई तो देश फिर चलेगा कहां से? अगर इसी प्रकार से जिनको फांसी की सजा हुई है वो बोले हमको 302 कानून नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा? अगर कोई ये बोले कि जो आईपीसी नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा? अगर ऐसे ही सीआरपीसी के खिलाफ हो गया तो क्या होगा? तो जो मर्यादाएं हैं लोकतंत्र की, हमको उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र ही है जिसकी वजह से आप खुले तौर पे किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्वक। नहीं रमन जी, देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस बीच हमारे साथ जो नेता है, किसान नेता, वो भी जुड़ जाएंगे, लेकिन आप ये भी समझिए ना, एक दो लोग नहीं बोल रहे हैं इसको, लाखों की तादाद में लोग हैं जो वहां पर डटे हुए हैं। आपने 302 का जिक्र कर दिया, करोड़ों की तादाद में किसान है कि आप फांसी की सजा को खत्म कर दीजिए, है कि नहीं जिक्र? वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है ना, कि उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट्स होती रहती हैं कि फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए। अभी हाल ही में पहली महिला को फांसी दी जानी है, उसको लेकर आपको पता है कितना कितना बवाल है पूरे देश में। बात तो वही आ गई सर, एक दो लोग नहीं बोल रहे। एक मिनट, आप ये बोल रहे हैं बार बार कि जी ये इसके ऊपर बात हो रही है, ये है वो है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं कि ये कानून जो है, अगर आपको, ये कोई फोर्सेबल लॉ नहीं है कि आपको करारबद्ध खेती करनी ही पड़ेगी। ये फोर्सेबल लॉ नहीं है कि आपको किसी प्राइवेट मंडी में जाके बेचना ही पड़ेगा। ये है कि अगर आप बेचना चाहें तो ये दिस इज नॉट कि जी आपको ये दिस इज मैंडेटरी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्क ये समझिए, ये एक मैंडेटरी लॉ नहीं है, ये लॉ है सिर्फ ऑप्शनल, कि अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे तो ये कानून आपके लिए है। अगर आप उस रास्ते पे जा ही नहीं रहे तो आपके कानून लगने कहां से? चलिए रमन जी, ऐसा है कि किसान नेता जुड़ जाएंगे, वो आपकी जवाब जरूर दे सकेंगे, लेकिन जितना मैं अभी तक, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से लगातार हम इसके ऊपर चर्चा डिबेट कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझाइएगा। 4 लोग, मेरी जमीन है 2 एकड़, उसके आजू बाजू 4 लोगों की जमीन है, और वो 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऑलरेडी ठेके पर दी हुई है जमीन, वो खुद खेती नहीं कर रहे हैं वहां पर, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे देते हैं किसी को जमीन। अब वो जो 2 एकड़ वाला है वो फंस जाएगा बीच में, ये किसानों का अंदेशा है कि वो फंस जाएगा, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उसके खेत को जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसी चीजें होती हैं आमतौर पर, वो इसीलिए अंदेशा जता रहे हैं कि वो तो एक तरीके से फंस जाएगा, उसको जमीन देनी पड़ेगी। जवाब दे देता हूं। ये उसी प्रकार है गौरव कि सपोजिंग देश के अंदर कुछ सैकड़ों न्यूज चैनल्स हैं, हर एक कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी को देता है प्राथमिकता और वो चलाता है उस स्टोरी को, लेकिन एक चैनल ये बोलता है कि जी मैं ये सोचता हूं, मेरा एडिटोरियल ये सोचता है कि ये स्टोरी से ज्यादा जरूरी कोई और स्टोरी है, और वो उसको चलाता है। तो क्या ये हो जाता है कि उसको वो स्टोरी, अपनी एडिटोरियल की चॉइस है उसकी, ऐसे ही उस किसान की भी चॉइस है, नहीं देना चाहे बिल्कुल मत दे, लेकिन रास्ता जहां तक बंद होने का बात है, तो क्या अनुबंध खेती से पहले एसडीएम और डीसी की कोर्ट में और अलग अलग कोर्टों में ये रास्ता बंद होने के केसेस नहीं जाते थे? बहुत सारे जाते हैं, कितने तो पहले पंचायत कराई हुई है कि जी यहां रास्ता बंद हो गया, इसको सुलझाओ, उसको सुलझाओ। तो ये तो एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन रास्ता बंद नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूं रमन जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वही एग्जांपल को आपको जवाब दिया है कि वही एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे किसानों से, शायद आपने भी बात की होगी, जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनसे हमने भी बात करने की कोशिश किया, उनके यही अंदेशे हैं कि इसको लेकर हमें बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ मैं एक चीज पूछता हूं। चलिए आप ये वही हालात है जो सीएए के समय था कि ऐसा हो जाएगा तो वो होगा तो बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, सुनिए, मैं एक बड़ी लॉजिकल सी रीजनिंग दे रहा हूं, आप मेरे को ये बताइए, सीएए पास हुए साल के करीब हो गया, कितने लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, इसका जवाब दे दें। एक भी नहीं। तो जो देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, उसको नागरिकता छीनने का कानून दर्शाया जा रहा था। ऐसे ही ये ऑप्शनल कानून है उनके लिए जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अब रेगुलर फार्मिंग करना चाहते हैं, अब बिल्कुल करिए, उसके लिए वही कानून है जो आज से 20 साल पहले भी थे, तो उसमें क्या फर्क है? ठीक है,
देखिए मैं उस पूरे इशू के ऊपर डिबेट में नहीं जाना चाहता। सीए एक अलग इशू है और आपको पता है कि किसी कानून, आपने एग्जांपल दिया, ठीक है। मैं रमन जी आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं सर। बूटा सिंह शादीपुर जी साडे नाल जुड़ चुके ने, संयुक्त किसान मोर्चे ਨੂੰ रिप्रेजेंट करनगे। बूटा जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਨਹਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ किसने बोला है? आप किसका बयान? नहीं बूटा जी किहदा जिक्र कर रहे हो तुसी? यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह सिन्हा का बयान है जी, आज लग्या हुआ अखबार दे विच। वो अब पार्टी में नहीं है साहब, वो हाँ जी, वो पार्टी में नहीं है अब नहीं है, रहे तो है ना। अब जो कोई बोलेगा तो रहे तो ऐसे तो महात्मा गांधी भी थे, उन्होंने बोला था कांग्रेस खत्म कर दो, ऐसी बात थोड़ी होती है गौरव जी। इसीलिए निकालेंगे, जो इनके खिलाफ बोलेंगे उनको निकाल देंगे। भाई पार्टी का एक डिसिप्लिन है, मार देंगे, किसान पर पर्चे दर्ज कर देंगे। यही बात है, आपने दबाव में ले लिया, इनमें यही एक नुक्स है। निकाला था चरूनी को? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तुमको ले बैठेगे कानून, जैसे देश को लेकर बैठ रहे हैं ना कानून, किसान को लेके बैठ रहे हैं, मजदूर को लेके बैठ रहे हैं, दुकानदार छोटे को, छोटा व्यापारी, छोटा मुलाजिम सभी मर रहा है इसमें। ये तुमको भी लेकर सर, तो जो आपके लोग हैं, मैं आपसे एक एक करके बूटा जी कंप्लीट कर लो, फिर रमन जी तो लवांगे रिएक्शन। बूटा जी कंप्लीट कर लो। हम ये कहते हैं वापस करो। ठीक है रमन जी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी सवाल चुक दिते ने कानूनों के उत्ते। सर देखो, जो पार्टी की विचारधारा के साथ होता है और उसके बाद वो उसका विरोध दर्शाता है, ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर दूसरों के ऊपर सवाल उठाए। बस मैं, जिसकी विचारधारा अलग हो गई वो विचारधारा अलग हो गई, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं आज सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं, जो बात अभी बूटा सिंह जी कह रहे थे, और मैं बड़े आदर से पूछता हूं। जब मैं राकेश टिकैती बोलते हैं कि 160 रुपए किलो गेहूं बिकनी चाहिए, 3 तोले सोने में, 1 तोले सोने में 3 क्विंटल गेहूं होनी चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो 160 रुपए की गेहूं कौन सा किसान खा पाएगा और कौन सा साधारण वर्ग का आदमी खा पाएगा? एक चीज। दूसरी चीज जो मेरा सवाल दोबारा बरकरार रहता है वो ये है कि आप इनको तीनों को बार बार काला कानून कहते हैं। मैं ये पूछता हूं कि जिस कानून के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं, अगर आप अनुबंध खेती नहीं करते, आप साधारण खेती जिस तरह से चलती आई उस तरह से करते हैं, तो ये कैसे कानून लग जाएगा? तीसरी चीज, पंजाब के अंदर इस कानून को रद्द करने के लिए ऑलरेडी एक प्रस्ताव पंजाब असेंबली ने पारित करा, उसका साथ एक और पारित करा कि अगर कोई जबरदस्ती एमएसपी से नीचे खरीदेगा, जबरदस्ती कौन तय करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां ये कहा जा रहा है सिंपल तरीके से कि जो हमने आपसे आज तक बातें करी, 12 दौर की बातों में जो हमारी आपकी सहमति जिन चीजों पे बनी, हम उनको आज भी इज्जत देते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए टालना है, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। मंडी में टैक्स लगाना है, जो प्राइवेट मंडियां होंगी उनमें टैक्स लगे, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मेरे को ये बताइए, तो उसके बाद जब आपकी इतनी मांगे मान ली गई, आप उसके बाद भी ये नहीं बता रहे कि इन मांगों को मानने के बाद और कितनी कालख रह गई, आप उस पर नहीं आते हैं, आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। चलो मैं गलबात वाले इशू ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। मैं रमन जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਡਿੱਗ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜਿੱਦ ਨੇ?
नहीं ये कोई बजट वाली गल नहीं जी। देखो गौरव जी ये बजट सरकार आ जी सरकार है बजट जे 22 तारीख की गल टुटी है 22 तारीख तो बाद सरकार ने कोशिश की है कि असीं किसानां नाल गल करिए। बेशक असीं कानूनां नूं रद्द कराउण ते बैठे हाँ ते असीं रद्द करा के जावांगे। ये फर्ज सरकार दा है कि किसानां दा है। असीं टाइम रखना कि सरकार ने रखना है। ये जिम्मेवारी सरकार दी है कि साडी है? ये जिम्मेवारी सरकार दी है। सरकार नूं गल चलाउणी चाहिए। अड़ियल वतीरा ईगो सरकार दे विच किसान गलबात करन नूं हर टाइम तैयार ने। मसला सानूं भी पता है गलबात नाल हल होना है। गलबात वास्ते बैठांगे ते तां हल होऊगा। ये गल नाल असीं सहमत हां बिल्कुल तुहाडी नाल। पर ये कानून जिहड़े ने जदों इन्हां ने गल कहती कि 99% असीं इहनूं खत्म कर दिंदे हां कवर रह गया कल्ला कवर रह गया कहंदे मिठाई सारी कढती असीं कहंदे फिर कवर दा भी की करना घेरे पर नवें कानून बना लैंदे आ। सारे वर्गां नूं नाल लै लो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਪਲਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਓ। ਹਰ ਵਰਗ ਚ ਲਓ। ਗਲਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ठीक है अब रमन जी का रिएक्शन लेंगे। रमन जी दो पॉइंट है आपके सामने। एक तो वो कह रहे हैं कि आप 99% कानून को बदलने के लिए रेडी हैं लेकिन फिर इसको रद्द क्यों नहीं कर रहे? क्या अंतर है समझा दीजिए सर। कानून को बिल्कुल अमेंडमेंट करने और फिर रद्द करने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एक पूरा वैधानिक तरीके से पास करा हुआ कानून है। अगर तो जैसे कुछ लोग कांग्रेस के और कुछ बाकी जो कांग्रेस के इशारों पे चलते हैं वो ये बोलते हैं ये गैर संवैधानिक कानून बनाए हैं, गैर संवैधानिक तरीके से। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए कि ये इस तरीके से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इनको रद्द करा जाए। एक विषय। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी विषय है ये बोलते हैं कि आप अमेंडमेंट को तैयार। हमारी अमेंडमेंट करना कमजोरी नहीं है। अमेंडमेंट करना इसलिए है क्योंकि हमारे को किसानों से प्यार है। हम आपकी बात आपकी ईगो को बड़ा करने के लिए इन चीजों के लिए भी तैयार हैं। हम घर को जोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन हम घर को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अगर एक बन जाता है उसके बाद आप सोचिए कि इस देश में किस तरीके से षड्यंत्र आएंगे। ये ज्यादा चिंता इसी बात की है रमन जी। इसी बात की ज्यादा चिंता की अगर इसको वापस ले लिया तो फिर दूसरे भी आ जाएंगे किसी ने लेकर कि आगे से एक रुझान शुरू हो जाएगा कि ठीक है अगर आपको कानून पसंद नहीं तो बैठ जाओ दिल्ली के बॉर्डर पे जाके। देखिए डेमोक्रेसी को आप बंदी बना के नहीं रख सकते। आपको अगर अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग कहती है कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी चीज जो मैं खत्म कर रहा था बीच में रुक गया, ये जो आज बात हो रही है कि आपने अमेंडमेंट कर ली 99% चेंज कर दिया, जी नहीं, बिल्कुल 99% चेंज नहीं है। अगर आप पिछले 3 दशक के कृषि की बैठी हुई कितनी भी कमेटियां हैं उन सभी के विजन सरकार के पास जो दस्तावेज हैं जिसके ऊपर पिछले 30 साल से लगातार संवाद होता आ रहा है कि ये करो कृषि में सुधार करने के लिए, अगर आप उनको सारों को उठा लें और इस कानून को उठा लें तो ये वही चीजें हैं जो इतने 30 सालों से जिसके ऊपर शोध हो रहा था। अगर 30 सालों से शोध के बाद भी आप बोलते हो कि आपने इससे बात नहीं करी तो क्या हम सिर्फ बात करते रहेंगे? या हमारे को 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, क्या हम सिर्फ 5 लाख आप नहीं समझा पाए ना? पंजाब के किसानों को बताइए, हरियाणा से आप खुद ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा वालों को बताइए कि अगर कांग्रेस या कोई दूसरे जो समय की सरकारें थी। सुनिए मैं बहुत अच्छी आपको बात बता देता हूं। एक तो जब कृषि सुधारों की बात हुई और स्वामीनाथन आयोग की बात होती थी तो यही कांग्रेस वाले जो आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं वो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए थे। मैं उसके को भी छोड़ते हुए एक बात आपसे सिंपल सी पूछता हूं कि अगर आज की डेट पे क्या सारा भारतवर्ष खेती करना बंद कर दिया है? नहीं कर रहा। क्या सारा भारतवर्ष में खेती उत्पाद का आदान प्रदान होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये आज की डेट में जब आपने चक्का जाम करा था तो आपने यूपी में और उत्तराखंड में क्यों नहीं करा? क्योंकि वहां जाना था गन्ना मिलों में। एक तरफ ये सरकारें बार बार आपको ये दिखाती हैं कि गन्ना मिल का जो एक आप बार बार उदाहरण ले लेते हैं कि वहां पे पैसे बकाया है, लेकिन कितनी बारी सरकारों ने पे करा है?
तो ये जो है मार्केट तो सर वो फोर्सेस को काम है आप सरकारों कंट्रोल का, नहीं कैसे वो अपनी करोगे? फसल बेच कर आया है तो सरकार को पे करना होगा। सर, अब सोचिए ना कि कोई दुकानदार बैठा है, आप जाके उससे सामान मांगिए कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं पैसे आपको 20 दिन बाद दूंगा, वो 10 बार सोचेगा कि दूं या ना दूं। में काम करते हैं, ठीक। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक प्राइवेट चैनल में काम करते हैं, क्या आपकी तनख्वाह सरकार देगी? नहीं ना। लेकिन सरकार कब बीच में आई? जब एक अत मच गई। तो इसी तरीके से जिस प्रकार से कृषि के अंदर ठीक है बिना ये जो 24% लेकर पैसे मिलते हैं, जी जी रमन जी अपने पास समय पूरा मैं एक दो सवाल लेना चाहता हूं, इसलिए मैं बूटा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ उन्होंने किया है, ਤੁਹਾਡੇ तक आवाज पहुंची होगी उम्मीद करदा है। देखो बहुत स्पष्ट शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਦੋਂ ਪਿਛਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦੋਂ ਪਿਛਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿल्कुल सुप्रीम कोर्ट नाम दीजिए कोई भी एक नाम दीजिए बूटा सिंह जी, मैं आपको करता हूं, आप नाम बताओ कौन सा फैसला ऐसा है। दूसरी गल कहते हैं पास हुआ है, पास हुआ है तो राज्यसभा ने पास किया, ठीक है, पार्लीमेंट के नंबर बहुत संमति थी, राज्यसभा से इन्होंने जबरदस्ती धक्के के नाल पास कराया, वोटिंग नहीं होने दी उत्थे। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ कि सुप्रीम कोर्ट दे इन्हां दा दबाव ये दिक्कत है, ये दिक्कत है गौरव जी। हां इन्हां दा दबाव है, सानू पता हो साडे खिलाफ होगा तो केस ਅਸੀਂ क्यों सुप्रीम कोर्ट में जावांगे? कौन सा फैसला एक फैसला बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो गलत हो गया? बेशक इन्हां ने एप्लीकेशन लवाई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਦੀ फैसला बताओ सुप्रीम कोर्ट का गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ना बूटा सिंह जी आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। आप पहले ये बताओ सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला पे आपको शक है? एक फैसला बताओ। बताया जाएगा। मैं आम जनता की गल की कि आम जनता नूं शिकवे हन। सर आप आम जनता से नहीं हो, आप बड़े खास हो, आप भी अपनी राजनीति कर रहे हो। आप मेरे को बताओ कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जिसके ऊपर शक है? हम कर रहे हैं, हम तो किसान और मजदूर की बात कर रहे हैं। नहीं साहब, राजनीति हमारा विषय ना 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 राजनीति हमारा विषय नहीं। ना 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 सर ये नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा कौन सा फैसला है जिसके ऊपर शक है। आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप आज इल्जाम लगा रहे हो कौन सा फैसला है? नहीं लगा रहा, मैं तो तुमको ये दशा के बताया है, लोगों की आवाज आती है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की आवाज बहुत, सुप्रीम कोर्ट में मत देखो लोकतंत्र में 10 तरीके की आवाज आएंगी, तो लेकिन हमारा संविधान और हमारा एक जन का मानस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमको विश्वास है। लेकिन आज किसान जत्थेबंदियां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, कि बहुत बढ़िया फैसले हो रहे हैं, हम चाहते हैं और आना चाहिए उधर से। बूटा सिंह जी एक सवाल हुण, क्योंकि बहस तां तकरार तां अपनी हो रही है इस पूरे प्रोग्राम दे विच बीजेपी दे आगूआं नाल तुहाडी, देखो हुण विचाले दा कोई राह है गलबात नूं लैके ते पूरे सोल्यूशन नूं लैके? मैं एक गल करनी चाहना, मैं करनी चाहना, चाहे गल बिल्कुल टुट जाएगी फिर गल दा रास्ता किवें निकलू? रास्ता गलबात दा ये सरकार नूं पहल करनी चाहिए है, सरकार नूं अगे आना चाहिए, इहदा समा रखना चाहिए। ਉਹ ਰੱਦ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਰਮਨ ਜੀ
अब भेजिए ना सर इनविटेशन, आप भेजिए सरकार की तरफ से इनविटेशन। सरकार को बड़ा दिल दिखाना होगा ना सर, बुलाइए एक बार फिर से विज्ञान भवन। आप सिर्फ इतना सा करिए कि जी ज्यादा मत बोलिए, मैं इतना सा बात करना चाह रहा हूं और आपके थ्रू इन सारों को यही बोलता हूं कि आपकी 4, 6, 8 जो चीजें सरकार मान चुकी है, आप उस मांगों को एक बारी साइड रख के फिर बताइए कि जी इन मांगों के अलावा ये 3 पॉइंट और हैं जी, हम अगर ना बात करें तो फिर बताएं। नहीं रमन जी, लेकिन आप अगर ये बोलेंगे सर टीवी पे डिबेट तो नहीं होगी ना, वो टीवी के ऊपर तो वो नहीं बताएंगे, मीटिंग के अंदर ही बताएंगे, गोल टेबल के ऊपर ही बताएंगे। आप इनविटेशन भेजिए ना जी, जनता को भी जानने दो ना। हाँ नहीं बिल्कुल जानना चाहिए जनता को। आप जनता को बताइए ना कि सरकार ने ये 5 चीजें मान ली, ये 3 चीजें और नहीं मान रही। ठीक है, ये नहीं आपको नहीं लगता कि सरकार को ही इनविटेशन भेजना चाहिए? क्योंकि किसान तो सभी ये कहते हैं कि सरकार बड़ी है, लोगों ने चुनी हुई है, वो इनविटेशन भेजे। सरकार ने प्रधानमंत्री के माध्यम से ये बोल दिया कि हम सुधारों के लिए तैयार हैं, एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन अगर आप ये बोलते रहेंगे कि नहीं जी हमारे को तो कानून रद्द चाहिए, तो ये तो फिर बात वाजिब नहीं हुई, ये बात बनाने की। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तो आपने संशोधन करवाने हैं तो आइए बात करेंगे, अगर आप रद्द करवाने के ऊपर अड़े हुए हैं तो फिर हम बात नहीं करेंगे या बातचीत नहीं होगी। भाई अगर आप घर तोड़ने की बात करोगे तो कौन सा घर का जो मुखिया है वो ये चाहेगा कि घर टूटे? लेकिन अगर आप घर तोड़ने की बात करोगे थोड़ा सा और फिर मैं जवाब लूंगा जाएगी। घर टूटना कैसे मतलब आपको लग रहा है कि घर टूट जाएगा? देश की बात कर रहे हैं। घर टूटना क्योंकि देश की संप्रभुता और अखंडता लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की इज्जत करने से होती है। इस प्रकार से अगर आप अपने हठधर्मिता पे बैठे रहेंगे तो वो लोकतंत्र की इज्जत नहीं है। सिर्फ एक 5 लाख 10 लाख लोगों से पूरे देश का किसान वर्ग नहीं सम्मिलित होता, पूरे देश में किसान है, उन सब का हमको ध्यान रखना है। हमको सिर्फ एक जगह के एक क्षेत्र के लोगों का नहीं ध्यान रखना, हमने पूरे भारत के लोगों का ध्यान रखना है, उन सबके भलाई का देखना है। चलो सर 10-12 लाख आप अपने मुंह से कह रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या है सर। 10-12 लाख भी अगर इसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं तो बहुत बड़ी 14 करोड़ 50 लाख से ऊपर किसान परिवार हैं। नहीं ठीक है सर, वो भी क्या मैं उन सबको छोड़ दूं? नहीं बिल्कुल, आप जिक्र जो कर रहे हैं ना सबको साथ ले लीजिए। बूटा जी देखो बहुत क्लियर शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि जेकर गलबात करनी है तो फिर अमेंडमेंट ਤੇ कानून रद्द करवाने वाली जे मंग ਦੇ ਉੱਤੇ अड़े होए तो फिर तो गलबात नहीं होनी। चलो कोई गल नहीं, पर एक बात सुनिएगा गौरव जी, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। कोई बात सरकार बात नहीं करेगी, ये बात नहीं सरकार करेगी तो निपटेगा कैसे? कोई बात नहीं बात करेंगे। सर आप बताओ ना, ये सभी आकर ठीक है ना। और एक बात मैं जरूर कहता हूँ, जितनी देर सरकार बैठाना चाहे हम शांतमय ढंग से बैठे रहेंगे तो शांतमय प्रोग्राम है जो साडा चलता रहूगा, ये तो असीं पीछे नहीं हटांगे। ये सरकार गौरव जी इनसे एक सवाल, मैंने यह लगता है डिक्टेटरशिप बूटा जी कोई नवा प्रपोजल सोच सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चे कि तुसीं अपनी मीटिंग कोई नवा प्रपोजल मीडिया च जारी कर दो कि सरकार इस दे उत्ते राजी है तां असीं गल करिए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ सरकार ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ सरकार गौरव जी कम से कम ये तो पूछ लीजिए इनसे कि जो सरकार ने मांगे मान ली उसके अलावा और क्या मांग है ये बताएं। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਅੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਫਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ। चलो मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं बूटा जी, गलबात ते विचाले दा राह कोई नजर आउंदा तुहानू? मैं ये सवाल इस करके कर रहा क्योंकि मैं पहला भी किया सी, कोई नवा प्रपोजल किसान जथेबंदियां सोच रही ने या तैयार कर रही ने? क्योंकि बीजेपी तो लगातार सरकार कह रही है कि दसो ना तुहानू कि प्रपोजल है या की होर तुसी करना चाहुंदे हो? जेड़ी मंगा असीं मान लईतीआं उहदे इलावा बूटा जी गौरव जी ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੋ ਨਾ ਸਰ,
ਬਣਾਓ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੋ मीडिया के हवाले पहुंच जाएगा किसान जथेबंदियों तक। रमन जी, सर आपके माध्यम से मैं इतनी बात बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बोल सकता हूं कि जो सरकार ने प्रपोजल्स एग्री कर ली, इनके साथ बात करते हुए हम आज भी उस पर अडिग हैं, हम उसको सर माथे लगाएंगे। तो अगर कोई और चीजें इनको चाहिए तो वो उनकी भी प्रपोजल दें, हम उसको भी देखेंगे कि कैसे उसको सम्मिलित करा जा सके। वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं, वो आपको भी पता है। जो आप प्रपोजल का जिक्र कर रहे हैं वो 8 पॉइंट्स थे, उसके ऊपर 5 पर सहमति बनी थी। बताइए आप गौरव जी, मैं एक ही सवाल है कि क्या आप ये समझते हैं कि जिस प्रकार से ये बोला गया कि जी 1 तोला सोना 3 क्विंटल गेहूं, क्या ये देश 160 रुपए किलो की गेहूं बर्दाश्त कर पाएगा? सवाल, क्या जवाब मिलेगा इसका? सर ठीक है ना, वो तो बयानों के ऊपर जाएंगे तो 50 है सर बयान। तो आप बताइए ना, 50 बयान है बूटा जी। 160 रुपए किलो गेहूं और 300 रुपए किलो आटा, जिसके पास 6 रुपए की सलवार गोली खाने की नहीं है, आपके पास फॉर्च्यूनर होती है घूमने की। 15 रुपए तनख्वाह। ठीक है बूटा जी, पेट्रोल का रेट की सी, खादा का रेट की सी, डीजल का सर पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट और खाद्य पदार्थों का रेट आप नहीं कर सकते। आप उसकी गुणवत्ता को कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हो? 100 रुपये सर आप प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो खाद्य पदार्थों की। मनमोहन सिंह की सरकार ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 70 अरे ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गौरव जी, इनसे पूछो ना, क्या प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो कि जी एक जैसी साल 10 साल एक जैसे आएगा? ठीक है रमन जी, एक आखिरी छोटी जी स्टेटमेंट सर मैं दस दो कि सद्दा भेज रही है बीजेपी के नहीं, केंद्र की सरकार को इनविटेशन भेजने बारे सोच रही है कि नहीं? हमारा प्रपोजल ये है कि हमने जो आपकी बातें मान ली, हम आज भी उसको ऑनर करने, मतलब आप उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे सर? फिर तो बातचीत वाली बात खत्म होगी ना। देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, मैं इसको वाइंड अप करूंगा यहीं पे। नहीं देखिए सर, मेरा सवाल मेरा वहीं पे खड़ा हुआ है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं, आप इनविटेशन नहीं आएगा अभी फिलहाल को, यही समझा जाए, या किसानों को पहल करनी देने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं साहब। अगर इनविटेशन देने वाला व्यक्ति मैं होता तो मैं इस जवाब सर आप बात पहुंचाने वाले बन जाइए, इनविटेशन देने वाले नहीं, बात पहुंचाने वाले बन जाइए किसानों की। बूटा सिंह जी की बात पहुंचाने वाले बन जाइए। चाहिए कि हट धर्मता छोड़ दें। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई रमन जी तुहाडा भी ते बूटा सिंह जी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है गलबात अगे वधे। इक्को पॉइंट असीं बार-बार कहने आ, इक्को पॉइंट दे उत्ते बार-बार गल हुंदी है कि सल्यूशन तो बाद दी गल है, पहला गल है गलबात होने दी कि गलबात कदों होएगी, किवें होएगी, एक बड़ा सवाल जरूर है। खैर मेहमानों का धन्यवाद। खेतीबाड़ी मंत्री का बयान है, उस दे उत्ते जथेबंदियां दे वल्लों साफ किया जा रहा है कि बयान तो उन्होंने नहीं मंजूर, पर इस सब दे विच वाले उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि जरूर हल निकले। खेतीबाड़ी मंत्री का बयान तो सुनवा देने जिस दे उत्ते असीं पूरी गलबात ही की। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा? कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। सर एक बड़ा सवाल ये बनता है, इनके पास काफी पैसे एसी लगाए जा रहे हैं पंडालों में, आपको नहीं लगता? कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल।